हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो बच्चों? बेटे अल्कोहल चैप्टर्स के अंदर हम प्रिपरेशन कर चुके हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी का बेटा एक बार मैं आपको आउटलुक दे देता हूं कि हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में करना क्या क्या है, क्योंकि ये रिएक्शंस जो है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज की एक तो पहले आ चुकी है, पर फिर भी डिस्कस करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या कौन कौन सी रिएक्शंस हमने पढ़नी है। देखो पहले देखो बेटे, अल्कोहल्स जो है बेटे एज वी नो दे आर पोलर इन नेचर, है ना। पोलर है ना बेटा नेचर में। कैसे भाई, यहां पर जो बॉन्ड बना हुआ है आपका कैसा है बेटे, जैसे मैंने सिंपलेस्ट लिख दिया, ये बॉन्ड है आपका। देखो ये बॉन्ड भी पोलर है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है बेटे। आपका ये बॉन्ड भी पोलर हुआ, कैसे, ये नेगेटिव OH नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है बेटे वो आपका पोलर है नेचर में। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब दो तरीके की बात हो गई बेटे, यहां से ये अल्कोहल आपको H पॉजिटिव भी दे सकता है बेटे। H पॉजिटिव दिया तो बेटे अल्कोहल ने काम किया एसिड का। अल्कोहल बेटे आपको OH नेगेटिव भी दे सकता है बेटे, तो इसने काम किया बेस का, ठीक है। तो हमने अल्कोहल की रिएक्शंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तीन टाइप्स की रिएक्शंस में डिवाइड कर रखा है बेटे। पहली रिएक्शन तो वो है बेटे जिसमें ये बॉन्ड टूटता है, OH बॉन्ड टूटता है। तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर अल्कोहल एक एसिड का काम करेगा। दूसरी टाइप की रिएक्शंस वो है बेटे जहां पर बॉन्ड टूटेगा कार्बन का और ऑक्सीजन का, यानी यहां पर OH नेगेटिव देगा, यानी यहां पर ये बेस का काम करेगा। थर्ड टाइप की रिएक्शंस होती हैं बेटा मिक्स रिएक्शन। अल्कोहल मिक्स का मतलब क्या हुआ, वहां पर ऐसी रिएक्शंस हैं बेटे, ये भी बॉन्ड टूटता है, साथ के साथ ये भी बॉन्ड टूटता है, यानी मेरे पास दो अल्कोहल है बेटे, एक का ये बॉन्ड टूट रहा है, एक का ये बॉन्ड टूट रहा है, यानी ये मिक्स टाइप की रिएक्शंस हैं आपकी। क्लियर है? तो ये बेटे आपके अब हमने तीन टाइप की रिएक्शंस आपको पढ़नी है। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट टुडे एसिडिक प्रॉपर्टीज। बेसिक हो चुकी हैं तुम्हारी ऑलरेडी, एक बार पहले बेसिक बता दो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट चैप्टर अल्काइल हैलाइड में आपने किया था, ये लो 1 मिनट में पहले बेसिक खत्म करते हैं, तो मैं ये हो जाएगा कि एटलीस्ट सर एक टाइप की रिएक्शन तो खत्म हुई। हाँ देखो बेटा ROH प्लस, याद करो HCl प्लस HBr प्लस HI, आया ध्यान? यहां पर क्या निकालते थे वाटर, ये क्या दे रहा था आपको OH प्लस बेटे PCl3 हो, PBr3 हो, PI3 हो, PCl5 हो, SOCl2 हो। बताओ ये रिएक्शन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हो गई खत्म, बेसिक एक टाइप की होगी ना। अब हम आते हैं एसिडिक पर, ठीक है। तो आज हम करेंगे एसिडिक रिएक्शंस। तो बेसिक बेटे ये लेक्चर आपका कहां कौन सा था, ध्यान है? देख लेना, इसमें एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में हम कर चुके हैं इसको, ठीक है ना। चलो अब बेटे एसिडिक और बेसिक बताने के लिए तो पहली कौन सी रिएक्शन है बेटा अपनी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ विच बॉन्ड, OH बॉन्ड। मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है बेटे। तो अभी बताया कि हम ऐसे ही रिएक्शंस में कि अल्कोहल एसिड का काम करेगा बेटे, ठीक है। और हाउ टू कंपेयर एसिडिक करेक्टर, देन वाटर, देन फिनोल, ये सारा डिटेल में आप एसिड बेस कॉन्सेप्ट में पहले कर चुके हो, याद है? एसिड बेस कॉन्सेप्ट के जो मैंने आपको आई थिंक 6-7 लेक्चर लिए थे बेटे, उसके फैक्टर्स में अल्कोहल का अलग था, फिनोल का अलग था, कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग था, अमाइंस का अलग लिया था, ठीक है ना। तो वहां पर क्या था बेटे कि -I इफेक्ट है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, दैट विल इंक्रीज एसिडिक करेक्टर, एंड +I इफेक्ट दैट विल डिक्रीज एसिडिक करेक्टर। अल्कोहल आपके बेटे बहुत ही वीक बेस है, सॉरी वीक एसिड है, दे आर वेरी वीक एसिड। ये इतने वीक एसिड हैं बेटे कि दे कैन नॉट टर्न
ब्लू लिटमस इंटू रेड, इतने वीक एसिड हैं आपके। इवन दे आर वीकर एसिड देन ऑल्सो वाटर, वाटर से भी क्या है बेटे, वीक एसिड है। एक्सेप्शन एक बताया था मैंने आपको, मिथेनॉल। सिर्फ मिथेनॉल जो है बेटा ये आपका वाटर से ज्यादा एसिडिक है, बाकी सारी अल्कोहल्स, कोई भी अल्कोहल है बेटे आपकी, वो सारी की सारी वाटर से वीक एसिड में आती हैं। क्लियर हुआ है? यदि आप कंपेयर करो बेटे अल्कोहल को और फिनोल को, बताओ अल्कोहल और फिनोल को यदि आप कंपेयर करें, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या बताया था बेटे, ROH, RO नेगेटिव। डिटेल में सारा पहले कर चुके हैं, वहीं से आप पढ़िए बेटा, ठीक है ना बेटा। ये देखो यहां पर ये अल्कोहल है, ये आपका फिनोल है, एसिड का काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है, यानी ये किसका काम करेगा अब, बेस। ये भी क्या है, बेस। कॉन्जुगेट बेस, तो ये क्या होगी, दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ऐसे ही बेटा ये भी एसिड बेस पेयर है। यदि कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वीक होगा, कॉन्जुगेट बेस वीक है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखो बेटा ये आपका, क्या ये इजिली बेस का काम कर देगा, बोलो हाँ जी। आपको इलेक्ट्रॉन लेने ना इससे, और इसके इलेक्ट्रॉन तो किस में इन्वॉल्व हो गए, तो क्या ये बेस का काम कर पाएगा? तो ये इसका जो बेस है वो कैसा माना गया, वीक बेस। इसका मतलब फिनोल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ रहे हो ना बेटे? आर कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, इंक्रीज इट्स बेसिक करेक्टर। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या होगा, वीक एसिड। समझ रहे हो ना ये बात? डिटेल में आप कर लेना बेटे, उस लेक्चर को देखना हो दोबारा। तो ऐसे यहां से हमने क्या आइडिया निकाल लिया बेटे अब, कि जो अल्कोहल है बेटा वो आपके फिनोल से वीकर एसिड है। हो गया ये भी क्लियर? वाटर से भी कंपेयर कर लिया हमने, फिनोल से भी कंपेयर कर लिया। अब हम आते हैं बेटे किस पर, यदि आप बात करें प्राइमरी अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल की, या बेटे टर्शरी अल्कोहल की। अब प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। मुझे बात करनी है इसकी बेटा, ओके। तो ऑब्वियसली मिथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये आप क्या ध्यान रखेंगे कि मिथेनॉल जो है बेटे वो सभी अल्कोहल्स में क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। देखो मिथेनॉल की हमने कल भी दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन कौन सी, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, देयरफॉर वीकेस्ट बेस। चार प्रॉपर्टी आ गई ना, कौन कौन सी की हमने बेटा, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, वाटर के अंदर, लोवेस्ट क्या है बेटे, बॉइलिंग पॉइंट, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, एसिड, वीकेस्ट क्या है, बेस अमंग अल्कोहल्स। तो ये इसकी प्रॉपर्टी बना दी हमने, ठीक है। अब बेटे यदि आप कंपेयर करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को, ये ले लिया हम जैसे, अब बेटा यहां पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर दो एल्काइल ग्रुप, इधर तीन, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? बोलो वाई प्राइमरी? हाँ, यहां ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़ के डायरेक्ट, तो एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एज वी मूव फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी, व्हाट विल हैपन, एसिडिक करेक्टर विल बी सॉरी डिक्रीज, एंड बेटे बेसिक करेक्टर विल बी इंक्रीज। कर लेंगे इसको, ठीक है। अब बेटा इसकी रिएक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहला है बेटे रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स। जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं, एक्टिव मेटल क्या होते हैं बेटे, जो इजिली आपको इलेक्ट्रॉन दे दें, उनको हम क्या कहेंगे, एक्टिव मेटल्स कहेंगे। क्लियर हुआ ना, ओके। लाइक फर्स्ट ग्रुप है,
तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटे, मेटल्स, वो सारे क्या कहलाते हैं? एक्टिव हैं। सेकंड के भी एक्टिव में आते हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कुछ हद तक आपके एल्यूमिनियम भी किस में आ जाता है? एक्टिव मेटल में आ जाता है। तो एक्टिव मेटल के साथ जब भी अल्कोहल रिएक्ट करेगी बेटा, मान लीजिए मैंने सोडियम ले लिया, पोटाशियम ले लिया बेटे, लेट सोडियम के साथ मैं रिएक्शन करके दिखा रहा हूं बेटे आपको। तो 2RO नेगेटिव and पॉजिटिव एंड इवोल्यूशन ऑफ विच गैस? H2 गैस। कैसे बताएंगे बेटा इसको? बोलो। देखो RO, या सबसे पहले लिखो Na पॉजिटिव प्लस बेटे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन। ROH किस में टूटा बेटा? RO नेगेटिव प्लस बेटा H पॉजिटिव। कितने थे बेटा? 2 2 2। समझ रहे हो? H पॉजिटिव ने क्या ले लिए? इलेक्ट्रॉन। क्या बन गए? 2H। ये दोनों H किस में कंबाइन हो गए? H2 में। और RO नेगेटिव कंबाइन किसके साथ हुआ? क्या बना लिया? सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सोडियम एल्कोक्साइड आयन। क्लियर बेटे? ठीक है। सेम रिएक्शंस आपकी पोटाशियम के साथ होगी, सेम बेटा मैग्नीशियम के साथ होगी, सेम आपकी एल्यूमिनियम के साथ होगी। पर मैग्नीशियम में क्या ध्यान देना है? 2ROH। मान लीजिए मैंने कैल्शियम ले लिया, बात एक ही बेटा, RO ट्वाइस आ जाएगा यहां पर। क्यों आएगा? क्लियर है ये आपको? क्योंकि कैल्शियम कितने बॉन्ड बनाता है बेटे? Ca2 पॉजिटिव है। जैसे Na पॉजिटिव था तो ये क्या है? Ca2 पॉजिटिव है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बेटे, RO नेगेटिव कितने? 2, Ca2 पॉजिटिव। क्लियर हुआ है? यहां पर 2RO नेगेटिव, एक Na पॉजिटिव था ना बेटा? बोलो। या इसको यहां ना लिखें बेटे, बिकॉज यहां लिखने से कैल्शियम भी 2 ही काउंट होंगे। तो आप इसको ऐसे लिखें। बोलो क्लियर हुआ है? श्योर? ठीक है ना? लाइकवाइज बेटे मैग्नीशियम, यहां पर एल्यूमिनियम होता तो 2 की जगह क्या कर देते? 3। बोलो 3 करते। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड। ठीक है, चले आगे बोलो। क्लियर हुआ है? लाइकवाइज बेटे यदि आपके पास मेटल हाइड्राइड्स हैं, मेटल हाइड्राइड्स, जैसे बेटा मैंने ले लिया NaH, ठीक है, NaH लिया बेटा मैंने, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, देख लो कोई फर्क नहीं। क्या हुआ है? इसने क्या दिया आपको? Na पॉजिटिव एंड H नेगेटिव। इस H नेगेटिव ने क्या ले लिया यहां से? H पॉजिटिव। दोनों ने क्या बना दिया? H2। ये N पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन हुआ? RO नेगेटिव। दैट इज योर। बोलो क्लियर हुआ? नेक्स्ट बेटे ये ध्यान देना, अब ये जो RO नेगेटिव है बेटा, जब आपने ये पढ़ा था कि अल्कोहल जो है वो वीक एसिड है, किससे? वाटर से। तो यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना वाटर के साथ। यदि ये वीक एसिड है वाटर से तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटे ये यहां से H पॉजिटिव छीन सकता है ना? हाँ या ना? ओके, तो क्या मिल जाएगा वापस? अल्कोहल, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि वाटर के साथ आप रिएक्शन करवा देते हो तो वापस हमें क्या मिल जाएगी? अल्कोहल मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? क्लियर हुआ? बिकॉज अल्कोहल क्या है? बोलो बेटे, वीकर एसिड देन वाटर बट स्ट्रॉन्ग बेस देन वाटर। बोलो। अब इस रिएक्शन के दौरान वाटर इसको क्या दे देगा? H पॉजिटिव। क्यों देगा? बिकॉज वाटर क्या है? बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड है। भाई यदि ये वीक एसिड है बेटे तो आप इसको ऐसे करते हैं, यू। वीकर एसिड हुआ किससे? वाटर से। स्ट्रॉन्ग बेस हुआ किससे? वाटर से। तो ये यहां बेस का काम करेगा, ये एसिड बन गया वापस। बोलो क्लियर है? ठीक है बेटा। थर्ड आपकी आती है रिएक्शंस विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर बेटे ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि अल्कोहल के पास क्या है, ये कंडीशन, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था बेटे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ,
आप इसको नेगेटिव करें, पॉजिटिव करें, पॉजिटिव करें, नेगेटिव करें। यहां मैं R डैश लिख देता हूं। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन रिएक्ट विद दोज कंपाउंड विच हैव एक्टिव हाइड्रोजन टू फॉर्म व्हाट? एल्केन्स। ठीक है, यहां से क्या मिल जाएगा मुझे? एल्केन्स। दैट इज R डैश O MgX प्लस बेटे RH एंड इट इज व्हाट? एल्केन। सिमिलरली बेटे आप यहां पर ले सकते हैं Li पॉजिटिव, R नेगेटिव, बिल्कुल आपकी रिएक्शन क्या रहेगी? सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं। बोलो बढ़े आगे। एग्जैक्टली सेम रिएक्शंस आपकी किसके साथ आती है बेटे? यदि मैं ये कहूं ROH CS3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहां से क्या आएगा बेटे? Na पॉजिटिव। यहां से क्या आ जाएगा आपका? देखिए Na पॉजिटिव बाहर है, ठीक है, और ये यहां एसिड की बात करें ना हम। हाँ ठीक है बेटा, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखो ROH, यहां पर करो पार्शियल नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, इस तरह करना बेटे। नाउ CS3 मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा, C नेगेटिव, यहां क्या कर दिया? Na पॉजिटिव। अब देखो बेटे क्या बना देगा ये? क्या हम इसको एल्काइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते ना। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड प्लस RO। ये ध्यान रखा करो बेटे, एल्काइन से तो स्ट्रॉन्ग एसिड है नहीं आपके भाई, एल्काइन तो वीक एसिड है, और ये क्या पढ़ते हैं आपके? स्ट्रॉन्ग एसिड है। बिकॉज यहां पर क्या है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, H पॉजिटिव जली बाहर चला जाएगा। यहां पर कौन था बेटे? भाई आपसे पूछ लें, मान लीजिए यही पूछ लिया कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, क्या निकालना है आपको? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कौन है बेटा स्ट्रॉन्ग? बोलो अल्कोहल है, क्यों? बिकॉज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर हुआ? आई बात समझ में ये? ठीक है। अब अल्कोहल जो है बेटे, दे कैन नॉट रिएक्ट विद NaOH, Na2CO3 एंड बेटे NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। ध्यान कीजिए, ठीक है। ये भी बातें मैं पहले बता चुका हूं आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर। बिकॉज बेटा ये NaOH, NaHCO3, Na2CO3 ये तो स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, मान लिया, पर अल्कोहल बेटे आपका इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि वो इनके साथ रिएक्शन कर जाए। तो अल्कोहल बेटे इनके साथ रिएक्शन नहीं करता। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो बेटे आज इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो है बेटे आपकी एस्टेरिफिकेशन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से करना है बेटे। एस्टेरिफिकेशन नाम से ही पता लग रहा है बेटे, एस्टेरिफिकेशन मतलब है बेटे आपका कि यहां हम एस्टर बनाएंगे। किसको यूज करके बेटे? अल्कोहल को। ऑब्वियसली अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। प्लस बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड आप यूज कर सकते हो, एसिड क्लोराइड आप यूज कर सकते हो, एसिड एनहाइड्राइड आप यूज कर सकते हो। देखते हैं एक बार, ठीक है। सिंपलेस्ट से मैंने एग्जांपल लिया बेटा HOCH3 in the presence of dilute H2SO4, no I'm sorry, concentrated H2SO4, not dilute। देखो बेटे H2SO4 दोनों काम कर सकता है बच्चों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी और हाइड्रेटिंग एजेंट का भी। कंसंट्रेटेड यदि आप H2SO4 लेते हो तो उसके पास पानी नहीं है, तो वो पानी छीन लेगा, तो काम करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। डाइल्यूट H2SO4 के पास बेटे पानी है, तो वो पानी देगा, तो काम करेगा हाइड्रेटिंग एजेंट का। क्लियर है नहीं? बोलो। अब
एक बात आप यहां से ध्यान से करें, अब समझना क्या है बेटे इसको, जो क्वेश्चंस यहां से आपके कंपटीशन में आते हैं। बेटा जी मैंने यदि यहां पर O18 ले लिया तो ये ऑक्सीजन आपकी एस्टर के अंदर ही मिली। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, आगे मैं समझाऊंगा आपको। बच्चों यूं बताओ ना मेरे को एक बार, CH3COOH, मैं दोबारा लिख रहा हूं इस रिएक्शन को। बेटे ऐसे भी तो हो सकता था, प्रोडक्ट तो वही बन रहा है ना आपका भाई, प्रोडक्ट तो क्या मिला, क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? वैसे प्रोडक्ट को देखें तो कोई फर्क नहीं है, ये भी एस्टर है, सेम नोमेनक्लेचर सेम नोमेनक्लेचर। बात ये है कि बॉन्ड कहां से क्लीवेज होगा, बॉन्ड कहां से टूटा आपका। तो यानी बेटे ये है आपका राइट वे एंड दिस इज योर रॉन्ग। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चंस बेटे जनरली पूछा जाता है। ऑक्सीजन जो अल्कोहल की ऑक्सीजन है वो एस्टर के अंदर रहती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीजन कहां मिलेगी आपको, वाटर के अंदर। क्लियर बेटे? तो ये रिएक्शन बेटे आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, समझ गए? इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसलिए बेटे कई बार हम ड्राई HCl गैस यूज करते हैं। ड्राई HCl क्या काम आएगी, ये इस वाटर को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। आपको देखो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन बेटे आप ये चाहते हो कि कोई बैकवर्ड रिएक्शन ना आए, फॉरवर्ड ही आए, तो क्या करेंगे, इसमें से मैं किसको निकाल लूं बाहर, वाटर को। यदि वाटर के साथ रिएक्शन करे ही निकाला तो बैक में कैसे जाएगी? तो हम क्या करते हैं, क्या डाल दें, ड्राई HCl, वो क्या काम करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, पकड़ के अपने पास रख लेगी बेटे, नहीं रिलीज करेगी। रिएक्शन क्या बन गई, इरिवर्सिबल बन गई। ठीक है, तो ये रिएक्शन कहलाती है बेटे आपकी फिशर स्पायर रिएक्शन बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, क्लियर हुआ? जो क्वेश्चन आते मैंने बताए। अब बेटा एक बार इसकी मैकेनिज्म आप कर लीजिए। ठीक है, इसका मैकेनिज्म करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो तुम्हें कंपटीशन में नहीं करना होगा वो भी मैं बता दूंगा तुम्हें बेटे, तो आप मैकेनिज्म आप इसका जरूर करें, दैट्स इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। चलिए बेटे, अब H2SO4 ने क्या दिया आपको, H पॉजिटिव। मेरे पास है बेटा दिस वन, इस H पॉजिटिव ने, ये है आपका बेटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये ऑक्सीजन आपका बेटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है बेटे, ये ध्यान देना। आप कहोगे सर ये भी तो है, ऑक्सीजन यहां भी तो है, ऑक्सीजन यहां भी तो है, यहां टैग क्यों नहीं किया है बेटे? यहां पर ये आपका जो है बेटे क्या है, बेटर व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। क्लियर हुआ? देखिए बेटे, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH और यहां चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। क्या इतना क्लियर है? ओके, फिर इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मुंह कर गए, ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? हाँ बेटे, बिकॉज मुझे इसका पॉजिटिव चार्ज क्या करना है, खत्म करना है। क्लियर हुआ है? अब एक बात ध्यान देना, यहां एक ही कार्बन पर 2 OH आ गए, हटाना नहीं है, ये बेटे चार्ज पॉजिटिव है अभी। क्लियर हुआ? ध्यान देना, वो रियल कंपाउंड था बेटे, ऐसे ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे, यहां तो पहले से क्या है, 3 बॉन्ड है बेटे, यहां कुछ नहीं छेड़खानी करनी आपको। बात समझे? अब क्या होगा बेटे, मेरे पास क्या है, अल्कोहल है, वो अल्कोहल अब कहां टैग कर देगी, इस कार्बन पर। बोलो, यानी बेटे यहां पर हम ये कह सकते हैं क्या इसको देखकर कि एसिड ने काम किसका किया, बोलो, इलेक्ट्रोफाइल का। अल्कोहल ने काम किसका किया, न्यूक्लियोफाइल का। तो एसिड काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल का और अल्कोहल काम कर रही है न्यूक्लियोफाइल का। चलिए बेटे क्या होगा आप बोलो, CH3 COH OH नाउ O
CH3H, ठीक है बेटा, और चार्ज यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव। क्या यहां तक कोई डाउट है? नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है बेटे, ये यहां से क्या छीन लेते हैं, H पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन का चार्ज खत्म। CH3OH, OH, H चार्ज पॉजिटिव। बोलो यहां तक कोई डाउट? फिर ऑक्सीजन का चार्ज पॉजिटिव खत्म करो, कैसे कर पाओगे? रिमूव करेंगे। ओके, यहां लिख दें CH3, COH, O, CH3, और यहां चार्ज पॉजिटिव, माइनस क्या आ गया बेटे, वाटर। अब देखो ऑक्सीजन किसकी रिमूव हुई है, कहां से रिमूव हुई है ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी OH किसका बाहर निकला, कार्बोक्सिलिक एसिड का, H किसका बाहर आया, अल्कोहल का। आ गया समझ में? बोलो, क्लियर है ना? अभी भी प्रोडक्ट नहीं बना बेटा, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर क्या बना, ध्यान से देखो, एस्टर। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? श्योर। तो ये बेटे आपका मैकेनिज्म है, ठीक है ना? यहां पर ये ध्यान देना बेटे, एक ये आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। दिस इज योर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल किसको बोलते हैं? जैसे ये यहां जोड़ा बेटे, दिस इज योर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, कार्बन हाइब्रिडेशन sp3, टेट्राहेड्रल शेप, ऐसे बोल सकते हैं। एक इंटरमीडिएट की तरह तो काम कर रहा है बेटे ये, बिकॉज तुरंत क्या निकल गया, H पॉजिटिव भी। ओके, तो दैट इज योर मैकेनिज्म। कोई डाउट मैकेनिज्म? तो मैकेनिज्म बेटे आपको इसका जरूर करना है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। अब यहां पर आपको जो इसके बेटा ट्रेसर स्टडीज के बारे में जो एविडेंस यदि हम देते हैं, जैसा कि मैंने पहला आपको बता ही दिया है बेटे कि हमने प्रूव करना था कि यही बॉन्ड टूटता है। तो मैंने क्या क्या बताया कि ऑक्सीजन के अंदर मैंने कौन सी ले ली बेटा, O18, और वो ऑक्सीजन जो O18 ली थी मुझे मिली किसके अंदर, एस्टर के अंदर ही। यानी अल्कोहल ने अपना ऑक्सीजन नहीं छोड़ा, तो वाटर कहां से रिमूव हुआ है, OH किससे, एसिड से, और H किससे, अल्कोहल से। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये था बेटे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है बेटे। जितने बड़े ग्रुप आएंगे उतनी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी बेटा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस, तो यानी जो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन है बच्चों, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन is inversely proportional to size of alcohol as well as बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपसे पूछ ले कौन सा एसिड और कौन सी अल्कोहल की सबसे फास्ट रिएक्शन होगी, जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन है, बोलो, दैट इज वी कैन से मिथेनोइक एसिड। अल्कोहल में सबसे छोटा कौन है बेटा, मिथेनॉल। इन दोनों का जो रेट होगा सबसे क्या होगा, फास्ट होगा। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है बेटे, आपको पेयर दे दिया जाए, ठीक है ना, ऑप्शन आ गया बेटे भाई SCOH यहां पर दे दिया, CH3COH प्लस HOCH3, ठीक है, HCOH प्लस C2H5OH है बेटा, CH3COH प्लस बेटे C2H5OH। यूं ही क्वेश्चन आ गया आपका, पूछ लिया भाई बताइए एस्टेरिफिकेशन किस में फास्ट होगी, क्या देखना है। देखो इनमें तो दोनों बड़े हैं, हटाओ, इसमें ये बड़ा हो गया, इसमें ये बड़ा है, यहां दोनों छोटे हैं, आंसर इज दिस।
तो स्टेरिक हिंड्रेंस बेटे आपका मिनिमम होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए। बोलो कोई डाउट है? ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल जो है ना बेटा, इसका रेट तो बहुत कम होगा। क्यों? कितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया। सबसे कम किसका होगा? टर्शरी अल्कोहल का। तो सीधा सा ये बेटे, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा उतना रेट ऑफ एसिडिफिकेशन कम होती जाएगी। आपसे पूछ लें प्रोपेन 1-नॉल और प्रोपेन 2-ऑल कौन फास्ट रिएक्शन करेगी? प्रोपेन 1-ऑल करेगी। क्योंकि बेटे क्यों करेगी? बात समझ में आई आपको? हाँ भाई, प्रोपेन 1-ऑल में तो ये लॉन पेयर इस पॉजिटिव पर अटैक करेंगे, ये था ना बेटा, CH2 CS2 CH3, देखो दूर से लेके कार्बन। और प्रोपेन 2-ऑल में क्या होगा? ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग होने से ये इसके क्या आ गए? बिल्कुल नजदीक आ गए, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया। तो प्रोपेन 1-ऑल की रिएक्टिविटी फास्ट हो गई एज कंपेयर टू प्रोपेन 2-ऑल की, ये ध्यान देना है। ब्यूटेन 1-ऑल की सबसे फास्ट, ब्यूटेन 2-ऑल की उससे कम, और आपकी टर्शरी अल्कोहल की तो सबसे कम, ना के बराबर एक्टिविटी है। कर पाएंगे? ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट है बेटे एस्टरिफिकेशन के एक आधा क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि तो ध्यान क्या रखोगे? प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। आप जैसे क्वेश्चन दे दिया ये CH2OH OH प्लस HOCOCH3, आपसे पूछ लिया कि रिएक्शन कहां होगी, इधर लेफ्ट और राइट? दिस इज सेकेंडरी ग्रुप एंड दिस इज प्राइमरी ग्रुप, तो रिएक्शन यहां होगी बेटे। यानी इसका प्रोडक्ट क्या करेंगे? यहां से क्या हटाओगे? क्या हटाओगे? यहां से दैट इज योर प्रोडक्ट। क्लियर? OH किसको देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड को। H किसको देना है? अल्कोहल को। उल्टा है, ध्यान रखो, कंफ्यूज हो गए तुम पक्का। माइंड में रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव देगा, नो नो नो, वो क्या देगा? OH, और अल्कोहल क्या देगी? H। क्लियर है? ओके बेटे। अच्छा बेटा, आपसे पूछ लिया ये भाई ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल की यदि मुझे एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करनी हो तो कहां करूंगा मैं? एक प्राइमरी ग्रुप है, एक सेकेंडरी है, और ये भी प्राइमरी, दो प्राइमरी हो गए और एक सेकेंडरी। कहां रिएक्शन करोगे? प्राइमरी के साथ। आपको दे दिया दो मॉलिक्यूल, तब क्या करोगे? ये भी इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये नहीं आया समझ में, तो दैट इज योर आंसर। यहां पर क्या करोगे? बोलो है बेटा, इसका क्या हटाओगे? H, इसका क्या हटाओगे? OH, यहां से H, यहां से, तो इसके ऑप्शन में यहां लिखूंगा भाई। बात समझ में आ गई? है ना? इसके ऑप्शन लिखो ना बेटे, तो ये बना दो। सेकेंडरी रिएक्टिविटी नहीं करेगा, ध्यान रखना है। क्लियर हुआ है? श्योर? ठीक है, चलो। इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन भी हो सकती है बेटे। कैसे? जैसे कि क्वेश्चन आपका दे रखा है OH 1 2 3 4 5। यदि बेटे आपकी 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बनती है तो दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन। देखो कौन सा एसिड है, कौन सा ग्रुप है? ये कार्बोक्सिलिक। ये कौन सा है? अल्कोहल। क्या करोगे? यहां से क्या हटाओगे? OH, यहां से H। नहीं आया समझ में? यहां क्या बची? ऑक्सीजन। दैट इज योर आंसर। कर पाएंगे इसको? ठीक है, तो किसी भी तरह आ सकते हैं बेटे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका घुमा के पूछ सकते हैं। ये आ गया बेटे, जैसे ये आ गए, बात तो वही, ठीक है ना। क्या रिमूव करेंगे? H2O, यहां से OH, यहां से H, तो इसको यहां जोड़ दो। क्लियर हुआ है? आ गया समझ में? तो दैट्स ऑल अबाउट योर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, दैट इज रिएक्शंस विद एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल।
लास्ट रिएक्शन यहां इसकी बेटे अल्कोहल की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शंस विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। बनता यहां भी एस्टर ही है बेटे, RCOCl RCOOCOR बेटा HOR' रिएक्शन यदि मुझे करनी है क्या करूंगा मैं, यहां से क्या निकालूंगा मैं, बोलो सॉरी, H यहां से Cl, यहां से H, यहां से ये सारा, समझ में आया भाई। एस्टर तो यहां भी तो भाई एस्टर ही बन रहा है, तो जो पीछे जो रिएक्शन पड़ी है अभी हमने है बेटे, वो उसमें मेन कमी क्या थी, वो रिवर्सिबल थी बच्चों, और ये बड़ी बढ़िया रिएक्शन है एसिड क्लोराइड के साथ, वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अपने आप होगी। Cl नेगेटिव इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बात समझ में आई? ओके, वीक बेस बिकॉज एसिल इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो इसका जो बेस है बेटे वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, यानी वो पुअर लिविंग ग्रुप। कंफ्यूज हो गए? पक्का? बेटे यहां लिविंग ग्रुप कौन था, Cl नेगेटिव, यहां लिविंग ग्रुप कौन है, RCOO नेगेटिव। ये क्या है आपका, बोलो, यदि आप RCOO नेगेटिव देखें, एसिड क्या है, HCl, एसिड क्या है, वीक। अब ये आपका किस में आएगा भाई, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में देखो ना आप, ऐसे तो देखते थे बेटे हम, क्लियर हुआ है, तो दैट इज योर वीक एसिड, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या कैसा होगा, वीक बेस, यानी इट इज ए, बोलो, पुअर लिविंग ग्रुप, सॉरी गुड लिविंग ग्रुप। तो वीक बेस क्या होता है बेटे आपका, गुड लिविंग ग्रुप। तो ये रिएक्शन आपकी बड़ी फास्ट होगी, बात समझ में आ गई? तो जनरली ये रिएक्शन कराते हैं हम पिरिडेन के प्रेजेंस में, एंड रिएक्शन का नाम है बेटे असाइलेशन। क्या नाम दे देते हैं, असाइलेशन बोल देते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। देखिए यदि आप यहां पर CH3 लेते हो, अब सुन लो बेटा, यदि R इसकी जगह R है आपका CH3, तो इस रिएक्शन का नाम होता है बेटे एसिटाइलेशन। यदि यहां पर मैंने लगा दिया क्या, बेंजीन, ठीक, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, बेंजोइलेशन। बेटा H हटाकर मैंने कौन सा ग्रुप लगा दिया, CH3CO ग्रुप की कहीं भी एंट्री करवाते हो, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन, एसिटाइलेशन। तो इस ग्रुप का नाम क्या है, एसिटाइल ग्रुप है। क्या कहा मैंने, H हटाकर यदि क्या ग्रुप लगा रहे हो, CH3C डबल बॉन्ड O, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसिटाइलेशन। यदि ये H हटाकर ये ग्रुप लगा रहे हो, तो क्या नाम उस रिएक्शन का, बेंजोइलेशन। तो एसिटाइलेशन जनरली हम पेरिडेन की प्रेजेंस में करते हैं, और बेंजोइलेशन बेटे आप NaOH की प्रेजेंस में करते हैं, बिकॉज ये बेंजोइलेशन जो है बेटे आपकी, बेंजोइल क्लोराइड जो आप लेंगे यहां पर, बेंजीन COCl, बेंजोइल क्लोराइड, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते विद एक्वस NaOH के साथ। कर पाएंगे इसको, ठीक है। अच्छा, बेटर क्यों है कार्बोलिक एसिड से, वो भी क्लियर हो गया। इन दोनों में फास्ट किसकी होगी, वो भी क्लियर हो गया। बढ़े आगे, मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे देखो, एक काम करा देता हूं, दूसरा कर लेना आप अपने आप। RCOCl प्लस HOR, लॉन पेयर ने यहां टैग किया, ये इधर गया। RO नेगेटिव Cl, यहां पर बेटे OHR, और ये पॉजिटिव। अब क्या होगा बेटे, H पॉजिटिव बाहर निकालोगे, क्लियर है बोलो। ऑक्सीजन पर जैसे ही पॉजिटिव आए,
उसको क्या कोशिश किया करो, खत्म करने की कोशिश किया करो। -H पॉजिटिव, क्या बाहर निकलेगा? अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, किसको बाहर निकालोगे? Cl नेगेटिव को। तो क्या बना? R C डबल बॉन्ड O O R। क्लियर? बस ये मैकेनिज्म है बेटे। सेम मैकेनिज्म आपका क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। बिकॉज वहां पर क्या है? R C डबल बॉन्ड O C O R। यहां पर क्या बाहर आया था? यहां पर क्या बाहर आ जाएगा? ये करो। बस मैकेनिज्म सेम है बेटे आपका। बोलो। अब मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि भाई अल्कोहल और एसिड क्लोराइड लिख के दिखाओ। मान लो को प्रोडक्ट लिख दिया, जैसे कि मैं दे देता हूं बेटे, आपको क्वेश्चन ये दे दिया कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। लेट बेटे यही दे दिया और आपसे पूछ लिया इसके लिए एसिड क्लोराइड कौन सा यूज किया आपने और अल्कोहल कौन सा यूज किया। क्या करोगे? यहां से बॉन्ड तोड़ो, ठीक है। तो क्या यूज किया मैंने? CH3 CH2 CO Cl प्लस HO। नहीं आया समझ में? क्योंकि मैंने H किसका निकाला? अल्कोहल से। Cl किसका निकाला? इसका। तो दीज आर योर रिएक्टेंट्स। नहीं क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटे। प्रोडक्ट दे दिया, अल्कोहल पूछ लिया है, एसिड क्लोराइड पूछ लिया, तो निकाल सकते हैं। ओके, तो डेट्स ऑल फॉर योर बेटे। एसिडिक प्रॉपर्टीज आज अपनी खत्म हुई और साथ के साथ बेसिक को बेटे आप एल्काइल हैलाइड से कर लीजिएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस आपकी डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और हैलोफॉर्म रिएक्शंस। ये आपकी 3 मेनली बची हुई बेटे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।